आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अंदर आज जमहूरियती तौर पर और आईनी तौर पर वहाँ पर इंतखाबात कराने का पाकिस्तान की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है। अगरचे इन दावों पर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से पहले सवाल उठाए गए हैं, ताहम आज से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की असम्बली के अंदर इंतखाबी दंगल सजेगा और ये माना जा रहा है कि 10 अगस्त तक ये इंतखाबी दंगल जो है वो चलेगा। मुख्तलिफ मरहलों के तहत ये इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की असम्बली के अंदर 3 मरहलों के तहत 3 फेजेस में ये चुनाव आज से होने हैं। आपको याद होगा कि ज़बरदस्त झड़प हुई थी पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के लोगों के बीच में, जिसकी वजह से 20 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई थी। उसके फ़ौरन बाद मुज़ाकराती अमल भी सजा था, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुई है। रात देर गए एक बार फिर एहतजाज की कॉल आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये जो POJK हैं, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनकी तरफ से किया गया है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज ये साफ कर दिया कि इंतखाबात में भी जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनके किरदार को देखा जाए, उनकी तंजीमों के किरदार को देखा जाए और ये देखा जाए कि कौन ये लोग हैं जो पाकिस्तान के से आकर पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अंदर इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जहां बयानात का सिलसिला भी जारी हुआ है, वहीं पर आज से बाज़ाब्ता तौर पर 3 मरहलों के अंदर इंतखाबी दंगल पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अंदर होने जा रहा है और इस ज़मन में चुनाव का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ आज से हो चुका है। याद रखिएगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की कमीशन है, उन्होंने 17 जुलाई को अपना एतराज़ दर्ज किया था और 17 जुलाई को जब उन्होंने एतराज़ दर्ज किया था तो उन्होंने कहा था कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ अरूज पर है और पाकिस्तान के जो अफवाज वहाँ पर मौजूद है उन्होंने तरह तरह से मज़ालिम किए हैं, बहुत सारे लोग लापता भी हैं। इस पर भी उनका तशवीश सामने आया था, जिसके बाद आलम दुनिया ने पाकिस्तान की तवज्जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की ओर भी दिलाई थी। ताम याद रखिएगा, आज से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के असम्बली का इंतखाब होने जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी की है और 3 मरहलों के तहत आज से पूरे POJK के अंदर वोट डाले जाएंगे। सुबह 4 बजे की तस्वीर आपके सामने है। एहतजाजी मुजाहिरा चल रहा है अभी भी और झड़पों की इतलात सुबह सुबह मौसूल होना शुरू हो गई हैं। इंटरनेट इस वक्त स्लो कर दिया गया है, उस वजह से खबरें ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं और हमारे ज़राए भी हमसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो हमारा अभी तक का कम्युनिकेशन है उसके मुताबिक वोटिंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई है। ये जो 53 सीटों का सारा खेल है, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो 12 सीटों वाली है। जो इशफाक आपको बता रहे थे, 8 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर खवातीन को भी एक मौका दिया जाता है POJK के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इन 12 सीटों पर लड़ने वाले लोग मौजूदा वक्त में या तो लंदन में या बरतानिया में या इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू कश्मीर से सिर्फ उनकी पैदाइश के अलावा कोई लेना देना नहीं है, या फिर इसके अलावा उनका रहना या माजी में अगर कहीं रहते थे तो इस पर सारी नाराजगी है। लेकिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। POJK के ताल्लुक से ही उन्होंने पूछा, क्योंकि इंतखाबात के ठीक कुछ घंटे पहले लद्दाख की सरजमीन से उन्होंने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ, जहां पर ऑलरेडी इन इंतखाबात को महज एक दिखावा करार दिया जा चुका है वजारत खारजा के मुताबिक, लेकिन POJK भारत का अटूट हिस्सा है, चाहे वो इंतखाबात हों या मुज़ाकराती अमल पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के अलावा। और POJK के अलावा किसी भी मुद्दे पर वज़ीर दिफा के मुताबिक कोई बात नहीं होगी। करगिल विजय दिवस के मौके पर और इंतखाबात से कुछ घंटे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने द्रास करगिल से इन ख्यालात का इजहार किया। काफी हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ POK पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना दिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा।
चलिए जनाब, राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जो द्रास की सरजमीन से पाकिस्तान को पैगाम दे रहे थे कि मुज़ाकरात आप भूल जाएं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर रोक लगाएं और पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार एक बार फिर दिया गया और कहा गया कि बहुत जल्द ये ख्वाब भी पूरा होगा। लेकिन